शाम के समय मैं अपने चैम्बर में बैठा था। वहीं पर एक महिला आ गई, उसके साथ 2 बच्चे थे। वही होंगे एक 7 का, एक होगा 5 का। हाथ जोड़े खड़ी, उसने कहा, बाबूजी हमारी मदद करो। तो हमने कहा क्या हुआ? तो उसने कहा, मेरा मायका गोला में है और हमारी जो ससुराल है अंबाला हरियाणा में पड़ती है। 2 दिन जो है चलना पड़ता है, तब हम पहुंचते हैं, और जब उधर से आते हैं तब भी 2 दिन लगते हैं। तो हमने कहा हुआ क्या? कहा हमारा विवाह 2016 में हुआ था। थोड़े दिनों तक तो हम सब ठीक ठाक रहे, उसके बाद हमारे ससुर प्रताड़ित करने लगे। तो हमने कहा वो क्या करते हैं? तो कहा कि ऐसा है कि हमारे ही पति को भड़काकर उन्हीं से पिटवाते हैं और हमसे कहते हैं कि तुम क्या लाई हो, तुम्हारे यहाँ से मैं कुछ नहीं मिला, और ये हुआ वो हुआ। दहेज के प्रति ताने देना उनका पूरा दिन का दिनचर्या बन गई। परेशानी धीरे धीरे वो बढ़ाते रहे, और जब तक अपने ही पति से मुझे पिटना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो ससुर हैं वो भड़काते थे। फिर धीरे धीरे उनकी सोच इतनी बदल गई कि हम उनका मकान छोड़ दें, हमको भी भगाना चाहते थे। तो हम जब विरोध अपने ससुर का करें, तो हमने ये देखा वो विरोध से उनका पारा दूना हो जाता था। एक दिन हमने देखा उनका इतना बड़ा रंग रूप, इतना पारा चढ़ा हुआ, अश्लील गाली गलौज की, और मुझे धक्के मारते हुए हमारे 2 बच्चे उसके सहित घर से भगा दिया और कहा चाहे जहां जाओ लेकिन मेरा घर छोड़ो। चूंकि 2 बच्चे हमारे साथ और पति भी मुझे मार रहा है, तो सपोर्ट हमको वहां से भी नहीं मिल रही। तो हमें जब कुछ नहीं सूझा, तो हम जो है अपने मायके गोला 2 दिन का सफर करते हुए आ पहुंचे। हमने कहा फिर कहा, अब वकील साहब 4 महीने हो चुके हैं। 4 महीने में ना ही हमारे पति द्वारा पूछा गया कि तुम कैसी हो, क्या खाया है, बच्चे कैसे हैं, बच्चों ने क्या खाया है, क्या कोई बीमार तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई हालचाल नहीं, ना ही ससुर द्वारा। हमने कहा चलिए ठीक है, अब ये क्या चाहती हो आप? तो कहा अब हम ये चाहते हैं, हम अपने पति को तो छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ससुर है इसको थोड़ा दंड मिल जाए। तो हमने कहा अच्छा। फिर हमने कहा इससे हमारे यहाँ आने से पहले और कहीं भी गई होंगी, आप किसी से राय लिया होगा। कहा साहब एक जगह हम गए थे, तो वहां हमसे बताया गया कि 20,000 रुपये आप दीजिए, तब हम आपको इसमें कुछ रिलीफ दिला पाएंगे, मुकदमा करना पड़ेगा। हालांकि कहा भी सही है, पर बिना मुकदमा ऐसा है ना कि भाई बिना मुकदमा या विदाई का भी अगर मुकदमा अगर पड़ता है तो उसमें पैसा लगते हैं। महिलाएं भी विदाई का मुकदमा कर सकती हैं। तो हमसे कहा कि 20,000 मांगे, हमारे पास पैसे हैं नहीं। तो हमने कहा तो हमें सिर्फ 1,000 रुपये दे देना।
तो कहा वकील साहब क्या कहा? हमने कहा सिर्फ 1000 रुपए हमें दे देना और ये तुम्हारा 1000 रुपए तुम्हारे में ही हम लगा देंगे। तो कहा वकील साहब फिर से बताओ, हमें तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, आप 1000 बता रहे हैं। हमने कहा सिर्फ मुझे 1000 दीजिए। फिर कहा फिर कुछ देना होगा। हमने कहा 1 पैसा हम नहीं देंगे, क्योंकि आपकी स्थिति को देखते हुए क्या हम आपसे पैसा मांगे जब आपके पास कुछ है ही नहीं पैसा देने के लिए, क्या है? कहा ठीक बाबूजी हम 1000 देंगे। तो हमने कहा ये भी सुन लीजिए, जो आप हमें 1000 रुपए दे रहे हैं, ये पैसा सारा पैसा हम आपकी लिखापढ़ी में ही लगाएंगे, ये हमारी तरफ से मदद है। अब कहा फिर बाबूजी ये हमारा कब तक हल हो जाएगा? तो हमने कहा सिर्फ 15 दिन, नोट करें आप, आज की तारीख से 15 दिन के बाद आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो बाबूजी का ये कैसे हो जाएगा? तो हमने कहा ये हम अपना अनुभव, आज तक का जो मेरे पास अनुभव है, मैं उस अनुभव से इसमें काम करूंगा और जो भी आपकी समस्या है वो विधिक रूप से उस पर मेंशन करूंगा, लिखूंगा। कहा ठीक बाबूजी। वो शाम को दूसरे दिन आई, 1000 रुपया दे गई और हमने उस पर काम चालू कर दिया। हमने कहा ठीक है, आप 2-3-4 घंटे में आइए, हम इस पर देखते हैं, ड्राफ्टिंग बनाते हैं। और पता था उससे हमने लिया, क्योंकि हरियाणा का मामला था, अम्बाला हरियाणा। पूरा जो उनके परिवारजन थे उनका एड्रेस ले लिया, सबका नाम ले लिया। उसमें ससुर की ज़्यादा गलती थी, हमने फिर उसमें ड्राफ्टिंग की। ड्राफ्टिंग जब हम लोग करते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब वो कह रही है कि हम पति के साथ रहेंगे, पति का पक्ष ले रही है, तो हम पति को तो कहीं पर इन्वॉल्व नहीं कर सकते, तो ससुर की गलती है। तो विधिक रूप से जो शब्द का चयन होता है वो बड़ा सटीक होना चाहिए। शब्दों का चयन, क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, इसको देखते हुए ड्राफ्टिंग की जाती है। ड्राफ्टिंग की, उसको बुलाया, उससे साइन करवाए, भाई होश चले गए। जब 10 दिन गुजर गए, जब कुछ नहीं हुआ, वो आई, बाबूजी। हमने कहा बताओ। कहा बाबूजी उसमें कुछ हुए नहीं। तो हमने कहा कितने दिन हुए? कहा बाबूजी आज मिला के 10 दिन हुआ है बाबूजी। हमने कहा समय हमने आपको कितना मांगा था? कहा 15 दिन। हमने कहा कितना बचाएगा? 5 दिन बाबूजी और बचाएगा। बाबूजी हमें तो लग रहा है इसमें कुछ होगा नहीं, कुछ लोग इधर उधर वाले कह रहे हैं ऐसे अगर होने लगे तो सब ऐसे ही होता। हमने कहा बिल्कुल 100% होगा, 100%, इसमें कोई डाउट ना करें। लेकिन पूरा 15 दिन। कहा ठीक बाबूजी। फिर हमने उसको विदा किया। ये सही है कि आसपास के लोग गलत सब राय दिया करते हैं, भड़काते बहुत हैं। लोगों को चाहिए ये भड़काने में आए। जब आपने कुछ उसमें लिखा पढ़ी की है तो थोड़ा वेट कर ले। चली गई, उसके तीसरे दिन वो फिर आ गई। तो हमने कहा आज कितने दिन हुए? अरे कहा पहले सुन तो लो। हमने कहा आज कितने दिन हुए? कहा 13 दिन हुए। कहा पहले सुन तो लो बाबूजी। हमने कहा बताओ। तो बताया कि हमारे पति और हमारे ससुर थाने में बंद हैं। वो जो आपने भेजा था उस पर कार्रवाई हो गई। तो हमने कहा फिर आप क्या चाहती हो? तो सुनो। फिर उसने कहा सुनो तो वकील साहब ने कहा बताओ। तो कहा वो बंद है और वो सब माफी मांग रहे हैं फोन पे। हमारे फोन पे नंबर उनका आया। अब कहा बस एक बार हमें माफ कर दो, अब दोबारा गलती नहीं होगी। तो उससे कहा गया, घर वालों ने कहा कि ऐसा है, वो जब दामाद आएगा लेने तब जाना। तो हमने कहा ऐसा है, इसको लिंगरान न करें, अपने भाई को ले ले और ससुराल चली जाए। जब वो फोन पर कह रहे हैं कि हमें एक बार माफ कर दो, दोबारा गलती नहीं होगी, और पुलिस के गिरफ्त में है, हिरासत में है, उनकी बात मान लो। ठीक। फिर फोन आया होगा, फिर पुलिस का भी फोन आया होगा। तो पुलिस ने भी कहा कि कोई बात नहीं, आप चलिए आओ, ये सब ठीक है। फिर वो
तैयारी उसने कर ली, तैयारी कर ली, और तैयारी जब कर ली तो सुबह सुबह हमारे घर आ गई। नमस्ते किया, कहा वकील साहब आज हम जा रहे हैं अपने ससुराल। हमें ये यकीन नहीं था कि आपके द्वारा इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी जिसमें हमें 15 दिन में ही न्याय मिल जाएगा और 15 दिन में ही हमारा काम हो जाएगा। हमारे पति और ससुर बिल्कुल सही हैं, राइट हैं। तो हमने, चूंकि सुबह सुबह मामला था, हमने घर में आवाज़ लगाई और अपने बच्चों से कहा कि चाय बनाओ, इसको चाय पिलाओ, ये विदा होके जा रही है। तो चाय हम इधर बनवाने लगे तो उसकी आंख में हमने आंसू देखे। वो आंख में जो आंसू थे उसके खुशी के आंसू थे, और इतनी जल्दी उसको न्याय प्राप्त हुआ। इस सबको देखते हुए वो उसके खुशी के आंसू थे। उसको हमने चाय पिलाया, चाय पी उसने और कहा वकील साहब बहुत बहुत धन्यवाद। हम कहाँ से 20,000 लाते, हमें कहाँ से क्या मिलता, ये तो कहो हमको आपका किसी ने पता बता दिया, हम चले आए, हमने सही किया कम पैसे में, और आपने अपनी फीस भी नहीं दी, उसी में आपने जो पैसा हमने दिया उसी में आपने पूरा कार्रवाई बना दी, और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वो चाय पी के हमारे घर से चली गई और हमारा नंबर जो विजिटिंग कार्ड था उसने ले लिया और कहा वकील साहब अगर कोई समस्या आई तो हमने कहा फ़ोन करना, हम आपको सलाह जरूर दे देंगे क्या करना है आपको। चली गई। अब पता चला है कि वो सकुशल अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, अपने ससुर से अलग रह रही है, क्योंकि लड़ाई जो भी होता था वो ससुर ही उसमें इन्वॉल्व रहता था। अब वो अपने अलग रह रही है, सकुशल है, सही है, वो खुशी से रह रही है। इसी में हम लोगों की भी खुशी होती है कि सामने वाले का अगर हम जब उसके आंसू पहुंचते हैं, जब उसका काम करते हैं, तो उसी में हमको बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी ही खुशी मिलती है। ऐसी खुशी मिलती है कि उसको हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते। इस तरीके से आज का ये किस्सा रहा, और लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि अपने अधिकार के प्रति जरूर जागरूक हों, और समस्या कोई भी हो, हर चीज का निदान है। आज का कार्यक्रम मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।